temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. The last 3 weeks we have been studying this topic. What are the 4 questions of life? और पिछले 3 हफ्तों से हम इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि जीवन के 4 सवाल क्या हैं। First question we saw was, how can a man be sure that his sins are forgiven? और पहला सवाल ये है कि मनुष्य कैसे शाश्वती पा सकता है कि उसके सारे पाप जो हैं वो तो क्षमा कर दिए गए हैं। Because God is a holy God. क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। And if we have our sins are not forgiven, we can never go to where God is. और अगर हमारे पाप क्षमा नहीं किए गए हैं तो जहाँ परमेश्वर है वहाँ हम नहीं जा सकते हैं। Heaven is a holy place. स्वर्ग पवित्र जगह है And all the holy angels and the holy saints of God dwell in heaven. और सारे जो पवित्र स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के पवित्र जो लोग हैं, वो तो स्वर्ग में ही वास करते हैं। If we have to be citizens of that place, we have to be holy ourselves. और अगर हमें उस जगह का नागरिक होना है तो हमें निश्चय खुद पवित्र होना है। Our sins have to be forgiven. हमारे पाप क्षमा किए जाने चाहिए। We saw the answer in the Bible. और हमने बाइबल में इसका जवाब भी देखा है That Jesus came and took our punishment and our sins, and those who receive him can be forgiven. और हमने इस तरह से बाइबल में से जाना है कि यीशु आया, उसने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे दंड को उठा लिया, और जो यीशु को स्वीकार करते हैं उन्हें क्षमा मिलती है। And it is a righteous thing with God to forgive you if you believe in Jesus Christ. अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये परमेश्वर के लिए धार्मिकता की बात है कि वो आपको क्षमा करे, आपके पापों को क्षमा कर दे। Because he sent his son for us. He himself did it. क्योंकि उसने स्वयं अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, उसने खुद इसे किया है। And when we take the offer that he has given us, then we can be forgiven of our sin. और जो ऑफर परमेश्वर ने हमें दिया, अगर हम उसे लेते हैं तब हमारे पापों की क्षमा होती है। Not by our own efforts, हमारे खुद के कामों के द्वारा नहीं, but by our faith लेकिन हमारे विश्वास के द्वारा in the finished work of Jesus Christ on the cross. और क्रूस पर यीशु मसीह ने जो पूरा काम किया है उसी के द्वारा। The second thing we saw was, can I have power to overcome sin? और दूसरी बात जो हमने देखी वो ये है कि क्या पाप के ऊपर जय पाने की सामर्थ्य मैं पा सकता हूँ? Can I leave those bad habits and addictions? Can I break it from my life? मेरे जीवन में जितने भी बुरी आदतें हैं, बुरी लतें हैं, क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ? क्या मेरे ऊपर की उनकी सामर्थ्य को मैं तोड़ सकता हूँ? And we saw the answer in the Bible. और हमने इसका जवाब बाइबल में देखा है। Bible says, sin shall not have dominion over you. और बाइबल ये कहती है कि पाप तुम्हारे ऊपर अधिकार रखने न पाएगा, Because you're not under law but under grace. क्योंकि अभी तुम व्यवस्था में नहीं हो परंतु तुम अनुग्रह में हो। It says you will know the truth and the truth will set you free. और ये कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। Jesus is the truth. यीशु ही सत्य है। And it says, if the Son of God shall set you free, you are free indeed. और ये फिर से कहता है कि अगर परमेश्वर का पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सच में स्वतंत्र हो। And the Son of God is Jesus Christ. और परमेश्वर का पुत्र तो प्रभु यीशु मसीह ही है। Now the third question we saw was, और तीसरा सवाल जो हमने देखा था वो ये है, how can I have peace in this earth? मैं इस पृथ्वी पर कैसे शांति पा सकता हूँ? The true kind of peace. जो कि एक सच्ची शांति है। Not the peace which is just fleeting and temporary. और ये ऐसी शांति नहीं है जो बस केवल कुछ समय की है या फिर बहुत ही कम या ज्यादा होती है। In this world of stress, everyone wants to have peace. और इस तनाव के संसार में हर एक व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है। Everyone is searching for peace. हर एक व्यक्ति शांति को ढूंढ रहा है। And they want to have that, that inward peace which is always unaffected by the surroundings. और वो निश्चय एक ऐसी शांति चाहते हैं, भीतर की शांति जो आसपास की बातों से उसके ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। And we found that answer also in the Bible. और हमने इसका जवाब बाइबल में से देख लिया है। Jesus is called the Prince of Peace. यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहा गया है। And he said, my peace I give to you, not what the world can give, but I give you my peace. और वो कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जो संसार देता है वैसी नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। And Jesus said, don't let your heart be troubled, don't be afraid. यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो और तुम भयभीत न हो।
This is the main problem with people. They're always troubled. They're always afraid. What is going to happen? What is going to happen? और लोगों की यही तो सबसे बड़ी समस्या है, वो हमेशा परेशानी में होते हैं, हमेशा डरे रहते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। इस तरह से इन सारी बातों के डर में वो हमेशा जीते हैं। Jesus came to give us peace. यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए ही आया है। Those who receive Jesus Christ into their life, they get the peace of God living in them. और जो लोग अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, वो उस शांति में जीवन जीते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दी है। And God's peace is never affected by your surroundings. और परमेश्वर की शांति आसपास की बातों से प्रभावित नहीं होती है। Whether you're in trouble, whether there is tension around you, you still have that peace. और चाहे आप परेशानी में हो, आपके आसपास में कितना भी तनाव हो, फिर भी आपके पास में शांति तो होगी ही। Even if you go through calamities in your life, the peace will never be shaken. चाहे आप अपने जीवन में कितनी भी विपत्ति में से होकर चले जाए, फिर भी जो शांति है वो कभी हिलाई नहीं जाएगी। The answers to all these questions are found in the Bible. और इन सारे सवालों के जो जवाब है वो तो बाइबल में पाए जाते हैं। And a person who comes to know the Prince of Peace will have tremendous peace in his life. और जो व्यक्ति शांति के राजकुमार को जान जाएगा, वो अपने जीवन में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महान शांति को प्राप्त कर लेगा। Now the fourth question we come to today. और आज हम यहाँ पर चौथे सवाल में पहुँच रहे हैं। I've asked many people this question. मैंने बहुत से लोगों से ये सवाल पूछा है, If you die, where are you going? अगर आप मर जाते हैं तो फिर आप कहाँ पर जाएंगे? So the question number 4 is, if I die, can I be absolutely sure that I'm going to heaven? तो चौथा सवाल यही है कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या मैं पूरी शाश्वती रख सकता हूं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, यानी मेरे मरने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा ही? I asked people. मैंने लोगों से पूछा They said, I don't know. और वो कहते हैं मुझे पता नहीं, I don't know what will happen to me. मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा, I don't know whether God will accept me or not. मुझे पता नहीं क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा या नहीं। Some people, they try to have, they have certain functions and certain prayers, hoping that their name, that God will accept them. कुछ लोग कुछ विधियां करते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, या आशा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें स्वीकार करेगा, स्वर्ग में जाने देगा। The place where I'm staying, मैं जिस जगह पर रहता हूँ, they have a specific day in the year where they pray the whole night. और वहाँ पर साल में एक खास दिन होता है जहाँ पर वो सारी रात वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। So the next day I asked somebody, और फिर अगले दिन मैंने किसी से पूछा, are you sure now that you're going to heaven? क्या अभी आप निश्चित हो गए हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे ही? I don't know. और फिर से वहाँ पर उन्होंने जवाब दिया, मुझे पता नहीं। Whatever, I don't know what he has decided. और मुझे पता नहीं उसने क्या निर्णय लिया है। They do everything, but they're not sure where they're going. वो हर एक काम करते हैं, लेकिन इस बात के बारे में निश्चित नहीं होते हैं कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। The basic problem is because they know that their life is not right before God. और इसके लिए बुनियादी समस्या बस यही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर के सामने में बिल्कुल सही नहीं है। And there are some people who say, no, there is no life after this. When you die, you are finished. और कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद में कोई जीवन नहीं, एक बार मर गए तो सब कुछ खत्म हो गया है। There is no God, there is no hell, there is no heaven. न कोई परमेश्वर है, न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है, इस तरह से वो कहते हैं। The Bible says, बाइबल कहती है the fool says in his heart, there is no God. कि मूर्ख अपने दिल में कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। If you say that there is no God, you're a fool. अगर आप ये कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं तो आप मूर्ख हैं। Just look at the creation. आप बस सृष्टि को देखिए, Wonderful and how intricate it is. और देखिए कितनी अद्भुत है और कितनी सुंदर है, कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। Even a single cell is so complicated, nobody can do it by himself. और देखा जाए तो एक एक जो सेल है वो तो इतना उलझा हुआ है, इतना बहुत ही ऐसा है कि कोई उसे बना नहीं सकता है। DNA of every cell is so complicated, it's impossible to come by chance. और हर एक सेल के अंदर जो DNA होता है वो तो बहुत ही उलझा हुआ होता है, और वो ऐसी अचानक अकस्मात नहीं बन सकता है। I mean, it's amazing when you think about it. और जब इसके बारे में आप सोचते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। Those who say there is no God, look at the universe. और जो लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, आप जरा इस संसार को तो देखिए। Look at our world, the seasons, the sea, the stars, the everything, the life that is living. How is it possible? आप हमारे संसार को देखिए, समुंदर, तारे और जो ज्योति है, कैसे सारे ऋतु होते हैं, इन सारी बातों को आप देखिए, ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है। Bible says, बाइबल कहती है what all may be seen of God is seen in the creation of God. जो कुछ भी परमेश्वर के बारे में देखा जाता है वो तो परमेश्वर की सृष्टि में ही देखा जा सकता है। And that's why it says there is no excuse for you to say there is no God. और इसीलिए ये कहता है कि आपके लिए कोई बहाना नहीं है कि आप ये कहें कि कोई परमेश्वर नहीं है। If you open your eyes and look around, you will see the creation, the hand of God in everything. अगर आप अपनी आंखों को खोलें और सृष्टि को देखें तो आप पूरी सृष्टि में परमेश्वर के हाथ को देख पाएंगे।
Still you say there is no God, then you are blinded. और फिर भी अगर आप कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है तो हम कहेंगे कि आप पूरी तरह से अंधे हैं। There are some people who say you will come back and get a second chance. और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम वापस आएंगे और हमें दूसरा मौका दिया जाएगा। I say one thing. मैं एक बात कहता हूँ, If I am a human being, अगर मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक मानव हूँ, I am the most intelligent of all the animals on this earth. और इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उन सभी जानवरों से हम मनुष्य सबसे बुद्धिमान हैं। Human being is the most intelligent creation on the earth. और इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जो है ये तो सबसे उत्तम और सबसे बुद्धिमान सृष्टि है। As an intelligent human being, एक बुद्धिमान मनुष्य होने के नाते if I could not live a righteous life, अगर मैं धार्मिकता का जीवन नहीं जी सकता हूँ, how can I live a righteous life when I come as an animal or some other creature? तो फिर जब मैं कोई जानवर बन के या कोई पशु बनकर आऊंगा तो कैसे मैं धार्मिकता का जीवन जी सकूंगा? It's not possible. ये संभव नहीं है। With all our intelligence, with all our understanding, we could not live a righteous life. हम अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपनी पूरी समझ के द्वारा फिर भी धार्मिकता का जीवन नहीं जी सकते हैं। How can anything else, how can any other creature try to live a holy life? तो फिर कैसे कोई और व्यक्ति या कोई और पशु जो है वो कैसे पवित्र जीवन जीने की कोशिश कर सकता है? The Bible says, बाइबल इस तरह से कहती है it is appointed unto man once to die and after that the judgment. कि मनुष्य के लिए ये बात तो नियुक्त है कि वो एक बार मरे और उसके बाद में न्याय हो। We have only this one life we live on this earth. हमारे पास इस पृथ्वी पर जीने के लिए केवल ये एकमात्र जीवन है। But after we die, we don't get destroyed. और हमारे मरने के बाद में हम ऐसे नाश नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। The soul that lives in you is an eternal soul. और जो प्राण आपके अंदर में रहता, आत्मा आपके अंदर रहती है, वो तो अनंत काल की है। There are two places it can go. और ये तो केवल दो जगह पर ही जा सकती है। The answer to where it can go is found in the Bible. और ये कहाँ पर जा सकती है, इसका जो जवाब है ये तो केवल बाइबल में पाया जाता है। Either you go to heaven where God dwells, और एक तो आप स्वर्ग में जाएंगे जहाँ पर परमेश्वर रहता है, or you go to hell where Satan is. There is place of punishment for Satan. या फिर आप नरक में जाएंगे जहाँ पर शैतान को दंड देने के लिए ये जगह बनाई हुई है। There are only two places. केवल दो ही जगह हैं। There is no in between ground. और इन दोनों के बीच में और कोई तीसरी जगह नहीं है। Everyone is going to be judged after we leave this world. हर एक व्यक्ति जब इस संसार को छोड़कर चला जाएगा तो उसका निश्चय ही न्याय होगा। We'll have to stand before the judgment seat of God. हमें परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े रहना होगा। Those who have not been forgiven of their sins will go through the judgment. और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं किए गए हैं वो तो निश्चय ही इस सारे न्याय में से होकर जाएंगे। But there is a way to avoid condemnation and to escape the judgment by knowing Jesus Christ. लेकिन एक तरीका है कि हम यीशु मसीह को जानें और उसको जानने के द्वारा हम इस सारे दंड और इन सारी बातों से बाहर निकल जाएं। The Bible says in Revelations chapter 21 and verse 27, और बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 27 में, talking of that place called heaven, ये तो स्वर्ग नाम की उस जगह के बारे में वचन बताता है। holy place, वो तो पवित्र स्थान है, a perfect place, वो तो बिल्कुल सिद्ध जगह है where God himself dwells. जहाँ स्वयं परमेश्वर रहता है। That is the place where we should aspire to go. और ये तो वो जगह है जहाँ पर हमें जाने की मनसा रखनी चाहिए। But there are certain group of people who will not be able to go there. लेकिन ऐसे कुछ लोगों के समूह हैं जो वहाँ पर नहीं जाएंगे। So what it says in Revelation 21 verse 27, और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 27 में क्या कहता है? and there shall in no wise enter into it anything that defiles, nor anyone who works an abomination, nor anyone who makes a lie, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वे ही प्रवेश कर पाएंगे। Why is he called the Lamb's book of life? और यहाँ पर इसे मेमने की जीवन की पुस्तक क्यों कहा गया है? Who is this lamb? और ये मेमना कौन है? John the Baptist was on the earth when Jesus came to start his ministry. और जब यीशु इस पृथ्वी पर अपनी सेवकाई शुरू कर रहे थे उस समय यूहन्ना बपतिस्मा दाता इस पृथ्वी पर था। He saw Jesus coming towards him. और उसने देखा कि यीशु उसकी ओर चला आ रहा है। He said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." और उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। He was not a literal lamb like sheep. He was spiritually the lamb who takes away the sin of the world. और वो तो असली मेमना नहीं था या भेड़ नहीं था, लेकिन वो तो एक आत्मिक मेमना था जो जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठाए लिए जा रहा था। The Jewish people, whenever they come to pay the atonement for their sins, they bring a lamb. और यहूदी लोग जब कभी अपने पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए आते तो अपने साथ में वहां पर एक मेमना लेकर आते।
Because Bible says without the shedding of blood there is no forgiveness of sins. क्योंकि बाइबल ये कहती है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। And they used to bring a pure lamb without any spot or blemish. और वो एक शुद्ध मेमना लेकर आते थे, यानी वो मेमना निर्दोष और निष्कलंकित होता था। Jesus Christ was the pure lamb of God without any Yes. sin in him. और यीशु मसीह ही परमेश्वर का शुद्ध मेमना है और उसके जीवन में कोई पाप नहीं था। He was the one who came for the purpose to pay the price for our sins. और वो तो इसी उद्देश्य के लिए आया कि हमारे पापों के लिए वो दाम चुका दे। Answer to the question, where will I go after I die? Can I be sure of heaven? The answer is yes. और ये सवाल कि मेरे मरने के बाद में मैं कहाँ पर जाऊंगा और क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा, इस बात की शाश्वती है। इस सवाल का जवाब तो बस यही है, हाँ आप जा सकते हैं। The answer to your question is found in the Bible. आपके सवाल का जवाब बाइबल में पाया जाता है। There is a way that you can take that will take you to heaven. एक ऐसा मार्ग है जो आप ले सकते हैं जो आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the heaven, to the Father, except by me. मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य और जीवन हूँ, और कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता। There is a way that has been prepared for us that we can go to heaven when we die. हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया गया है और जब हम मरेंगे तो निश्चय ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। No human being needs to go to hell. और किसी भी मनुष्य को नरक में जाने की कोई जरूरत नहीं है। God has provided the answer. परमेश्वर ने इसका जवाब दे दिया है। Man has tried so many ways, but that is not enough to take you to heaven. मनुष्य ने बहुत से मार्गों की कोशिश तो कर ली है, लेकिन वो इतने पर्याप्त नहीं है कि वो मनुष्य को स्वर्ग में लेकर जाए, वो उसके लिए काफी नहीं है। But because God loved humanity so much, लेकिन मनुष्य से परमेश्वर इतना ज्यादा प्रेम करता है, God loved you and me so much, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना ज्यादा प्रेम रखा है that He made a way for us to come to heaven to be with Him. कि उसने हमारे लिए मार्ग बनाया कि हम स्वर्ग में जाएं और उसके पास में हमेशा उसके साथ में रह सकें। You can go to heaven when you die. जब आप मरते हैं, मरने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। See, Jesus said देखिए, यीशु ने कहा in Luke chapter 19 and verse 10, लूका अध्याय 19 वचन 10 में ये कहता है, it says, For the Son of Man he is come to seek and save that which was lost. ये कहता है कि मनुष्य का पुत्र जो खोए हुए हैं उन्हें ढूंढने और उन्हें उद्धार देने के लिए We आया। all have been lost. हम सब खो गए थे। Ever since sin entered the world, when the first Adam and Eve sinned, all of us have been lost. और जब से पाप इस संसार में आया, यानी जब से आदम और हव्वा ने पाप किया, उस समय से लेकर अब तक सारी मनुष्य जाति खो गई है। We are all born with a sinful nature. हम सब पाप में स्वभाव के साथ पैदा हुए। And there is a wall between us and God. और हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में एक दीवार है। We are lost. और हम तो खो गए हैं। But to seek and save that which was lost, Jesus Christ came to this world. लेकिन जो खो गया है उसे ढूंढने और उसे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। John chapter 10 verse 9. यूहन्ना अध्याय 10 वचन 9 ये कहता है, Jesus said, I am the door, and if anyone enters by me, he shall be saved, and he shall go in and out and find pasture. यीशु ने कहा कि मैं ही द्वार हूँ और जो मेरे भीतर आता है और बाहर जाता है वो निश्चय ही हरी हरी चराई को पाएगा और वो सुरक्षित बना रहेगा। See, that is what I'm saying. That pasture talks about heaven. और ये जो हरियाली जो है ये तो स्वर्ग के बारे में बताती है। If you enter through the door, there's only one door. अगर आप द्वार से प्रवेश करते हैं, केवल एक ही द्वार है, That is Jesus Christ, the Son of God. और वो तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। In verse 27 of John chapter 10, it says, My sheep hear my voice and they follow me and I know them. यूहन्ना अध्याय 10 वचन 27 ये कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है और वो मेरे पीछे आती है, मैं उन्हें जानता हूँ। And verse 28 says, I give unto them eternal life and they shall never perish, neither shall anyone pluck them out of my hand. और वचन 28 कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी नाश नहीं होंगे और कोई भी उसे मेरे हाथों में से छीन नहीं सकता है। So Jesus came to give us eternal life. यीशु इसीलिए आया कि हमें अनंत जीवन दे। That is the answer to your question. और यही आपके सवाल का जवाब है। If I die, where am I going? अगर मैं मर जाऊंगा तो कहाँ पर जाऊंगा? Can I be sure of heaven? क्या मैं स्वर्ग के बारे में निश्चित हो सकता हूँ? The answer is yes. और इसके लिए जवाब है हाँ। The Bible says, बाइबल ये कहती है, Jesus came to give you eternal life. यीशु आपको अनंत जीवन देने के लिए आया है। And those who believe in him and receive him will have that eternal life. और जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसे स्वीकार करते हैं, वो अनंत जीवन पाएंगे। You can be absolutely sure of this, that when you die, you will go to heaven. और आप इसके बारे में पूरी शाश्वती रख सकते हैं कि जब आप मरेंगे तो आप निश्चय ही स्वर्ग में जाएंगे। If you ask me, brother, where are you going? अगर आप मुझसे ये पूछे कि भाई आप कहाँ पर जा रहे हैं, Without any doubt, I will say, बिना किसी संदेह के मैं कहूँगा
I am going to heaven. मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूँ। I said, how can you be sure? आप कहेंगे इतनी शाश्वती के साथ कैसे कह सकते हैं? I said, because my sins are forgiven. I believed in Jesus Christ. और मैं कहता हूँ इसीलिए कि मेरे पाप क्षमा किए गए हैं और मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता I've हूँ। entered by the single door to heaven. I've entered by that door. स्वर्ग में जाने का जो एकमात्र द्वार है, उस द्वार से मैंने उसके भीतर प्रवेश कर लिया है। See, there is a broad way that leads to hell. देखिए, एक बड़ा चौड़ा मार्ग है जो नरक की ओर लेकर जाता है, And it's very easy to walk on that road. और उस मार्ग पर चलना तो बहुत ही आसान है। Do whatever you like, you're on that road. आप जो चाहे वो कर लीजिए, आप अपने आप उस मार्ग पर ही चलेंगे। You just enjoy whatever sins you want, you're on that road. आप जिस पाप का आनंद उठाना चाहते हो उसका आप आनंद उठाते चले जाइए, तो आप उसी मार्ग पर हैं। End of that road और उस मार्ग का जो अंत है वो तो is hell. नरक ही है। And hell is a terrible, terrible place. और नरक जो है ये तो सच में बहुत ही भयानक ऐसी जगह है, Not made for us, but made for Satan. जो कि हमारे लिए नहीं परंतु शैतान के लिए बनाया गया है। Those who walk on that broad way, और जो लोग उस चौड़े मार्ग पर चलते हैं they will end up in hell. वो नरक में जाएंगे, Because you're going the way of Satan, you will end up where Satan is. क्योंकि आप शैतान के मार्ग पर चल रहे हैं और इसलिए जहाँ शैतान है आप वहीं पर जाएंगे। But there is a door, लेकिन एक द्वार है, and that leads to a very narrow road. और ये द्वार एक बहुत ही सकरे मार्ग में हमें लेकर आता है, And a very narrow door, tight door. और ये तो बहुत ही छोटा सा दरवाजा है, सकरा रास्ता है, There are few people who find that door. और बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें ये द्वार मिलता है। I found that door. और मुझे ये द्वार मिल गया है, And I'm walking on, I went through that door. और मैं उस दरवाजे में से होकर गया हूँ, I've left that broad way. और मैंने उस बड़े चौड़े मार्ग को छोड़ दिया है। This narrow road leads to heaven. और ये जो सकरा मार्ग है ये हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाता है, It's not easy to find that road. और इस मार्ग को पाना तो आसान नहीं है, But those who are seeking with all their heart can find it. लेकिन जो अपने पूरे दिल से उसे ढूंढते हैं वो इसे पा सकते हैं, Those who are not searching will not find it. और जो इसे नहीं ढूंढ रहे हैं वो इसे नहीं पाएंगे। And there is a road that leads to everlasting life. और ये तो एक मार्ग है जो हमें अनंत काल के जीवन में लेकर आता है, Find that road. और इस मार्ग को ढूंढ लीजिए। Have you found that road? क्या आपने ये मार्ग पाया है? Are you sure that you're going to heaven when you die? क्या आप इस बात के बारे में निश्चित है कि मरने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे? Do you have the answer to this question? क्या आपके पास में सवाल का जवाब है? If you want to have that answer, अगर आप ये जवाब पाना चाहते हैं the Bible gives you the answer. तो बाइबल इसका जवाब देती है। Jesus said, I am the door of the sheep. यीशु ने कहा, भेड़शाला का मैं ही द्वार हूँ, Whoever enters by me जो भी मेरे द्वारा होकर प्रवेश करता है will be saved. वो तो सुरक्षित रहेंगे, They will have pasture. और उनके पास में हरी हरी चराई होगी, God will be their father. और परमेश्वर उनका पिता हो जाएगा, God will write their names in the book of life. और परमेश्वर उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा, And those whose names are written in that book will enter the heaven. और जिन लोगों का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा होगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। While you're alive on this earth, you can be sure I'm going to heaven. जबकि आप इस पृथ्वी पर हैं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि हाँ, मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। Do you want to be sure? क्या आप निश्चित होना चाहते हैं? Are you having a doubt where you're going? क्या आपके मन में ये संदेह है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? When you look at your life, you know that you're not going to heaven. आप अपने जीवन को जब देखते हैं तो जानते हैं कि आप स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं, Because you're committing sin and you're doing a lot of wrong things. क्योंकि आप पाप करते जा रहे हैं, बहुत सी गलतियों को कर रहे हैं। You know that God is holy and you're not a holy person. आप ये जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और आप पवित्र व्यक्ति नहीं हैं, You know that you're doing things which are grieving God. और आप जानते हैं कि आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे परमेश्वर शोकित होता है, And if you die, you know that you're not going to heaven. और आप ये भी जानते हैं कि आपके मरने के बाद आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। But you can be sure today. लेकिन आज आप शाश्वती पा सकते हैं, You can make that step and enter that door that leads to heaven. और आप ये कदम उठा सकते हैं और स्वर्ग में ले जाने वाले इस द्वार से आप प्रवेश कर सकते हैं। The Bible says, strive to enter in at that narrow gate. बाइबल कहती है कि सकरे द्वार से भीतर प्रवेश करने के लिए कोशिश करते चले जाएं, मेहनत करें, Because there are many going on the broad way, they're losing their life. क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस चौड़े मार्ग पर जा रहे हैं और अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। But if you feel in your heart, I need to get onto the narrow road, I need to find that door. और अगर आप अपने दिल में ये महसूस करते हैं कि मुझे उस सकरे मार्ग पर चलना है, उसे ढूंढना है, उस छोटे द्वार से मुझे जाना है, If you feel that I want to be sure of everlasting life, अगर आप ये महसूस करते हैं कि मैं अनंत जीवन के लिए पूरे शाश्वती पाना चाहता हूँ, then I want you to pray with me. तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। If you pray with all your heart, अगर आप अपने पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे
If you open the door of your life, अगर आप अपने जीवन का द्वार खोल देंगे invite Jesus to come into your life, और यीशु को अपने जीवन में आने का न्योता देंगे, then you will enter that door that leads to heaven. तो फिर आप इस द्वार में प्रवेश करेंगे जो आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। And God's angels will be with you all the journey to heaven. और स्वर्ग तक की इस पूरी यात्रा में परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ होंगे। The Spirit of God will live inside of you, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में वास and करेगी He will guide your steps. और वो आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगा। God will be a father, परमेश्वर आपका पिता होगा and you can call Him Abba Father, you can call Him. और आप उससे अब्बा पिता कह सकते हैं, पुकार सकते हैं। God listens to your voice. When you Yes. pray, God will hear you. और जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी आवाज सुनेगा, परमेश्वर आपको सुनेगा। Do you want to be sure of heaven? क्या आप स्वर्ग के बारे में निश्चित होना चाहते हैं? Pray with me now. तो अभी मेरे साथ प्रार्थना With all your कीजिए heart, अपने पूरे दिल से, sincerely, ईमानदारी से। God will hear your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को your सुनेगा। eyes. अपनी आंखें बंद कर लीजिए And pray with me. और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। अभी इस समय मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। I have done many things against you. मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत से नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। यीशु के नाम में प्रार्थना करता Amen. हूँ। आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। And I'll see you next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।